हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़ रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और बहुत खुशी हुई भाइयों, आपका इतना प्यार देख करके। मेरे भाई हैं, मुझे गर्व होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे पूरे दुनिया के मुस्लिम भाई हैं। बहुत खुशी होती है। और मेरे प्यारे भाई मुझे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जिससे मुझे हिम्मत मिल रही है, जिससे मुझे हौसला मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कम से कम मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। सबसे पहले अल्लाह मेरे साथ है, जो उस नंबर पे मेरे भाई, मेरा परिवार मेरे साथ है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस, आप ऐसे ही प्यार बनाए रहना और ऐसे ही हमें सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से ही बहुत उम्मीद रखती हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला से और बाद में आप लोगों से बहुत उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए दुनियादारी भी बहुत होना ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ मेरे मुस्लिम भाई हैं, बहनें भी हैं। तो गाइस, कुछ इस्लाम कबूल करने के बाद कुछ टाइम तक मुझे अकेलापन महसूस होता था कि हाँ, खुशी थी मुझे इस्लाम कबूल करने की, मुसलमान बनने की बहुत बड़ी खुशी थी। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी मुझे जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दिया था। और बहुत खुश थी मैं। बहुत मुझे 2 साल तक मैं कस्टडी में रही हूँ। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे मम्मी पापा ने हिंदू मुस्लिम की, और मैं 2 साल तक पुलिस कस्टडी में रही हूँ। और मेरे को बहुत डराया धमकाया जाता था, बहुत मुझे टॉर्चर किया जाता था। पुलिस, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब मुझको धमकाते थे कि आप बताइए, आपको जेल के अंदर डाल देंगे, आपको उल्टा लटका के मारेंगे, कि आप किसी के कहने पे या किसी के दबाव में मुसलमान बन रही है। लेकिन मेरा एक ही अल्फाज था कि मुझे ना ही किसी का कोई दबाव है, ना ही मैं किसी के धोज़ में हूँ, दबीज़ में हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रही हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश थी। मेरे घर पे भी, मेरे परिवार में, रिलेशन में सब मुझे बोलते थे कि ये तो मुसलमान है, ये रहती मुसलमानों की तरह है, बोलती मुसलमानों की तरह है, ये तो मुसल्टी है, ये तो वो है। तो मुझे अच्छा लगता था, हाँ ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मुसल्टी हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ तो आप एक्सेप्ट करें, मुझे नहीं लगती हूँ तो ना एक्सेप्ट करें, कोई बात नहीं है। जब अल्लाह ने मुझे दुनिया में पैदा करा है तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो गाइस, बहुत से लोग इस्लाम आसानी से कबूल कर लेते, लेकिन मेरी जो लाइफ और मेरी जो हिस्ट्री है, मेरी सबसे अलग हटके है। कि मैंने 15 साल की उम्र में बहुत पुलिस थाने, पुलिस कस्टडी में रहना, और 3 जगह का मेरे पे सर्टिफिकेट है। 3 जगह का, आसाम, इलाहाबाद, मुरादाबाद, 3 जगह का मेरे पे सर्टिफिकेट है। तो गाइस, हर चीज़ कहते हैं ना कि कहना आसान होता है, लेकिन उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे यकीन था अपने अल्लाह पर कि मेरे अल्लाह ताला मुझे अपनी बारगाह में ज़रूर लेगा। ना मैं किसी की धमकी से डरी, ना मैं किसी पुलिस की धमकी से डरी, ना मैं किसी दुनियादारी की धमकी से डरी। बस मुझे तो एक ही था कि अगर बनना है तो सिर्फ मुसलमान बनना है, वरना ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है। हाथ में हर वक्त जहर की शीशी में रखती थी, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता तो मैं अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेती। मेरे घर को ने मेरी शादी तय कर दी, 8 दिन मेरी शादी के बचे थे। उस टाइम सोचो मेरे दिल पे क्या पहाड़ बीता होगा, कैसे मैं रह रही होंगी कि जिस लड़की की शादी को 8 दिन बचे, कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैंने अपने घर को से बहुत मना किया कि मम्मी पापा मेरी शादी मत करो, मत करो। लेकिन मेरे घर को ने मेरी शादी तय कर दी। 15 साल की उम्र में मेरी शादी तय कर दी। शादी के कार्ड तक मेरे बढ़ चुके थे। लेकिन जब 8 दिन बजे, मेरे ऊपर पहाड़ टूटता था कि अल्लाह मैं कैसे करूँगी। मैं गैर मुस्लिम में नहीं जाना चाहती, अल्लाह मेरी मदद कर, अपनी गैब से मदद कर। रात को मैं इशा की नमाज़ पढ़ती थी अपने घर पे, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद
जब मेरे घर पे सब लोग सो जाते थे तो मैं एक तस्बीह पढ़ती थी जो मेरे एरिया के हाफिज साहब ने मुझे बताई थी। वो तस्बीह है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानाका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ती थी मैं और काफ़ी घंटों तक पढ़ती रहती थी। इसका वजीफ़ा मैं करती थी और इसका वजीफ़ा करने के बाद मैं अल्लाह से रो के दुआ करती थी, अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई और है ही नहीं दुनिया में। मैं तेरी पनाह में आना चाहती हूँ, मेरे मौला मेरी मदद कर। तो मेरे अल्लाह ने मेरी सुनी, मेरी ये दुआ कबूल करी और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मेरी सारी दुआओं को कबूल किया और मुझे अपनी बारगाह में लिया। और आज मैं शुक्र अदा करती हूँ उस अल्लाह का। जितना भी शुक्र अदा करूँगी मैं उस मौला का, वो कम ही कम है मेरे लिए। अल्लाह ने मुझे 3 बच्चों से भी नवाजा। मैंने शादी की, फिर मैंने 3 बच्चों से, अल्लाह ने मुझे 3 बच्चों से नवाजा। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरा बड़ा बेटा हाफिज़ बन रहा है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने तीनों बच्चों को दीनदारी बनाऊँ। मैं वो नाम रोशन करूँ कि कोई अगर मुझे देखे, मुझे कोई कहे कि हाँ इसने इस्लाम कबूल किया था, इसने अपने परिवार को छोड़ा था, इसने अपने धर्म को छोड़ा था, तो कुछ पाया, कुछ बनी, अपने बच्चों को कुछ हासिल किया, कराया। बस गाइस, आप मुझे ऐसी प्यार देते रहें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आप लोगों का ही सहारा है। अगर आप मेरी और आगे की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी और वो हिस्ट्री बताऊंगी कि आपका दिल फट जाएगा मेरी हिस्ट्री सुनकर। जो जो मैंने सहा, जो मेरे साथ हुआ, मैं वो आपको सब बताऊंगी। लेकिन धीरे धीरे आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं आपको वो हर बात शेयर करूंगी जो मैं सह चुकी हूँ। और सहने के बाद फिर भी आज भी मैं उसी रब पे कायम हूँ जिस रब के लिए मैंने सब कुछ सहा, जिस रब ने मेरी आजमाइश ली, जिस रब ने मेरा इम्तहान लिया। आज भी मैं उसी पे कायम हूँ और इंशाअल्लाह आखिर मरते दम तक मैं उसी पर कायम रहूँगी। इसी ईमान पर मैं अपना खात्मा करूँगी। बस ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जल्दी से आप लोगों का सहारा बना के मुझे, और आप लोगों की मुझे दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला, बस मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है, मेरा मन करता है कि एक छोटी सी चिड़िया बनूँ और उड़ के चली जाऊँ, उम्रा करके आऊँ। अगर आप लोग भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें और बहुत बड़ी खुशी मिलेगी जिस दिन मैं उस जगह पे पहुँचूँगी, उस पाक जगह पे पहुँचूँगी जिस जगह पे मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। वहाँ जाके एक बेशक मौत आ जाए, लेकिन एक बार वहाँ का दीदार ज़रूर करना है। बहुत मन करता है वहाँ पर जाने का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए हमारी। और बस आप लोगों का ही प्यार चाहिए, अल्लाह का सहारा, अल्लाह का साथ और आप लोगों का साथ चाहिए। अल्लाह का साथ तो खैर है ही, जो आज भी मैं यहाँ हूँ, इज़्ज़त से हूँ, सब कुछ हूँ। भले से कितनी मुसीबतें कठिनाई झेली, लेकिन अल्लाह की वजह है जो मैं आज इज़्ज़त से बैठी हूँ। अपनी आबरू पे मैंने कोई आँच नहीं आने दी है, अपना आप को पर्दे में रखा। मैंने स्टार्टिंग से बुर्खा ओढ़ा। मैं घर पे भी अपनी फ्रेंडों का बुर्खा ओढ़ के चली जाती थी कहीं भी, कभी किसी से नहीं डरी मैं। तो गाइस, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट में बताइए आगे की हिस्ट्री मेरी जाननी है तो आप सभी भाइयों को कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।